मुकद्दर में जो लिखा है मेरे वो तो पा ही जाऊंगा। रब ने मुझे इंसान बनाया है, मैं नया मुकद्दर बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रोहित निरंजन और एक बार फिर से आज हमारे साथ हैं डीएसपी श्री संतोष कुमार पटेल सर। तो आपके जो प्रश्न थे इस परीक्षा से संबंधित, एमपीपीएससी की परीक्षा से संबंधित, उन प्रश्नों के आज जवाब हम लेने आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज आप मेरे पास आए उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा। पुलिस की नौकरी में समय नहीं मिलता, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो ये भी जीवन का एक देशभक्ति जनसेवा हमारा जो ध्येय वाक्य है। तो बच्चे स्टूडेंट्स को उनको मार्गदर्शन देना, अपना अनुभव बताना, जो जिनका भविष्य उज्जवल हो सके, ये भी एक देशभक्ति के अंतर्गत आता है। तो आपने इसके लिए हमें चुना, उसके लिए पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आप इतना शानदार लिखते हैं, अगर आपने पीएससी परीक्षा को लेकर कुछ लिखा हो तो सर सुना दीजिए प्लीज़। शानदार तो नहीं लिखता, लेकिन लिखता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। मन के जो भाव होते हैं उनको कलम से शब्दों का रूप देने का। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, जो मेरे अनुभव था उसी को लिख दिया था। बाकी उसमें कोई शब्द नहीं है, ना कोई रस है, ना श्रृंगार है, लेकिन अनुभव है, बस साधारण शब्दों में है कि पीएससी कोई पंगत नहीं जिसमें कोई भी बैठ जाए। पीएससी कोई पाठ नहीं जो एक कक्षा में ख़त्म हो जाए। पीएससी कोई पतंग नहीं जिसे कोई भी उड़ाए। और पीएससी कोई पैतृक संपत्ति नहीं जो वसीयत में लिख जाए। पीएससी कोई पकवान नहीं जो तुरंत बन जाए। पीएससी ईश्वर की भक्ति जैसे है जो सर्वस्व अर्पण चाहती है। पीएससी 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 परीक्षा समर्पण चाहती है। कि जिसने पीएससी परीक्षा पास की, मैं वो त्यागों की बात कर रहा हूँ जब परीक्षा देता है, कैसे होता है कि जिसने पीएससी परीक्षा पास की, बात करता हूँ उसके एहसास की। बहन भाई की शादी छोड़ी, जश्न नहीं मनाया, अपने किसी चहेते का चेहरा नहीं देख पाया। कई बार देर रात तक भूखा रहा वो, उदासियों में रूखा रूखा रहा वो। जब उसकी ज़िंदगी ने पकड़ी थी रफ्तार, टांग खींचने आए कई रिश्तेदार। हौसले टूटे तो आंसू बहे, मन में आया क्रोध, लोगों ने उसका और उसके संकल्प का किया विरोध। जेब में पैसे थे फिर भी उसने पार्टी नहीं मनाई, आत्मसंयम दिखाया और पाठ सामग्री मंगवाई। गुमराह करने रास्ते में आए कई हसीन ख्वाब, मन को फुसलाता था चारों ओर रख कर किताब। समझ गया था वो सफलता मेहनत से ज़्यादा त्याग मांगती है। पीएससी परीक्षा समर्पण चाहती है। सफल होने के बाद क्या होता है कि उसने जश्न मनाया, सबको मिठाई भी खिलाई। जिस शाम रिजल्ट आया मिली बधाई ही बधाई। बहन ने आरती उतारी, माँ ने माला पहनाया, परिवार ने ढोल बजाए, पिता ने गले लगाया। लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे, शादी के लिए परिवार को साधने लगे। वो सोसाइटी और सोशल मीडिया में छा गया, जो खुशियाँ त्यागी थी उनके बदले आनंद आ गया। मोहब्बत, इज्जत, शोहरत, दौलत मिल रही है, उसकी ज़िंदगी दिन दूनी रात चौगुनी संवर रही है। दुनिया ख़राब हालातों में अच्छा प्रदर्शन चाहती है। पीएससी परीक्षा समर्पण चाहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति समर्पण दिखाता है, त्याग दिखाता है, सफल होने के बाद हर कुछ ब्याज सहित आपके पास आ जाता है। इसलिए आप मेहनत करें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। अभी हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो आप सभी से भी आग्रह है कि अपना राष्ट्र प्रेम हमारे जो सीने में है उसको तिरंगे की लहरों में दिखाएं। तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा तो हमें, आपको भी एहसास होगा कि हमने कोई राष्ट्र का जो सम्मान है उसे और ऊंचा कर दिया। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसे कुछ युवाओं के सवाल हैं, जैसे शिवकांत जी का एक सवाल है। आपने पिछली वीडियो में कहा था कि अपने खुद के नोट्स तैयार करिए, तो उनका सवाल है कि नोट्स कैसे तैयार करें? अगर सर आप इस पर विस्तार से चर्चा करें, बताएं तो। देखिए, मैंने पिछली बार भी बोला था कि आप जब स्वयं के नोट्स तैयार करते हैं तो सबसे अच्छा जो कारगर होता है और ये वाले कि हमारे दिमाग में बैठता है, तो वो जब हम अपनी चीज़ पढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि जब भी मैं कभी एग्ज़ाम में बैठते हैं ना अपन, तो उस समय जब याद करते हैं तो हमें याद आता कि मैंने इस किताब के पन्ने में बाईं तरफ यहाँ पर ये लिखा था और लाल पेन से मार्क किया था।
तो वो जो यादों में रहता है तो जो आप स्वयं से क्रिएट करते हैं, स्वयं की सृजन की हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात है आपने पढ़ाई की होगी तो बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं, स्वयं रोटी बनाते हैं, लेकिन जब आप स्वयं बनाते हो तो भले ही थोड़ी सी रोटी जल जाए लेकिन उसका स्वाद अलग रहता है, उसका मज़ा ही अलग रहता है। वो कभी हमें लगता है कि हाँ नहीं अच्छा है, मेहनत से बनाई गई है। तो जो नोट्स होते हैं, जब दूसरों के नोट्स अपन पढ़ते हैं तो कई बार वो बोझिल होते हैं और जैसे सर पे बोझ रख दो ना तो वो आदमी थक जाता है, जल्दी से हार जाता है, निराश हो जाता है, बोले कहाँ तक जाना पड़ेगा। और जब व्यक्ति स्वयं की चीज़ लेकर चलता है, स्वयं क्रिएट करता है तो उसे अच्छा लगता है, वो शौक से करता है जी। समझे ना आप, जैसे गांव में जैसे बहुत सिंपल सी बात है, कोई दूसरा खाली हाथ जा रहा है एक व्यक्ति, उसको बोले चलो यार ये बोझ लेते चलना मेरे घर तक, मदद कर दो, तो उससे वो नहीं ले जाएगा, थोड़ी देर ले जाएगा, फिर बोलेगा क्या फ्री में मदद कर रहे। लेकिन जो अपनी स्वयं की भैंस के लिए, गाय के लिए बोझ ले जाएगा तो उसे शौक से ले जाता है, क्योंकि उसे पता है इससे मुझे फ़ायदा है, ये मेरे घर की चीज़ है, मेरे लिए है, खुद का काम है। तो आप जब स्वयं के नोट्स बनाते हैं तो आपको यादों में रहता है, आपके स्मरण शक्ति जिसे बोलते हैं ना उसमें रहता है। और नोट्स ऐसी बन नहीं जाती कि कोई ल्यूसेंट उठाई या पुड़ेकर की किताब उठाई या अरिहंत की उठाई, ढेर सारे पब्लिकेशन है, वाणी प्रकाशन की उठाई, दृष्टि की उठाई, तो एक की कॉपी कर दिया, तो वो कोई नोट्स नहीं है। वो तो आपने इमला टाइप में होता है ना, जैसे बचपन में इमला बोलते हैं ना, मास्टर बच्चों को देता, बोले ये उतार लाना। नोट्स तो वो है जब आप कम से कम 3 से 4 रिसोर्स एक साथ रखें अपने सामने, 2-3 प्रकाशन की किताबें हों, ऑनलाइन मटेरियल्स हो जो आपको लगता है, और उसके बाद आप एक रफ़ कॉपी रखें, उस रफ़ में एनालिसिस करें सभी चारों किताबों को निकाल कर, फिर आप उन शब्दों को लिखें जो आपको आते हों, जो आपको याद ना करने पड़े। जैसे हर एक किताब की अपनी एक शब्द रहता है, अपन जैसे रोटी शब्द है, उसको कई बार रोटी बोलते हैं, कोई चपाती बोलता है, कोई ब्रेड बोलने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो आप क्या अपने है तो वही अर्थ जी, तो हर एक किताब वाला उसी कई जैसे पर्यायवाची होते हैं, एक ही शब्द को कई तरह से लिखे, लेकिन आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप वो लिखते हैं जो आपको आता है, जो आपकी समझ में है, आपके स्मरण शक्ति में है, आपके बचपन से जहन में है। तो आप नोट्स उन शब्दों को चयन करके बनाएं जो सरल शब्द हैं, जो आपकी स्मरण शक्ति में है। और जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको, मुझे लगता है कि कम याद करना पड़ता है। और मेरा ये एक अनुभव है कि एक बार व्यक्ति जब पढ़ता है और जो नोट्स बनाता है उसमें 3 गुना स्मरण शक्ति का अंतर होता है। आप जब पढ़ते हैं तो सीधे आँखों से पढ़ते हैं और दिमाग तक पहुँच जाता है जी। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं तो पहले हम सब, ये स्वाभाविक है, आप बिना पढ़े लिख नहीं सकते हो। पहले हम जिस भी किताब का पढ़ते हैं पहले एक बार उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, कॉपी में लिखते हैं। जब हमारे दिमाग में गया, दिमाग से नीचे उतरता है, कलम के माध्यम से कॉपी या जो रजिस्टर है, नोटबुक है, उसमें जाता है। और एक सबसे बड़ी आदत है, आप कभी भी देखे होंगे आप, ये जो बोलते हैं ना फॉलो करना। जब आप एक वाक्य लिखते हो तो उसको पीछे पीछे हमारी आंखें, दिमाग पढ़ता जाता है कहीं गलत तो नहीं हुआ। तभी देखा होगा आपने जो राइटिंग, ओवर राइटिंग हो जाती है, कई बोलते हैं यार तुमने कितना सारा गोद दिया इसको, मतलब गंदा कर दिया, ओवर राइटिंग अच्छी नहीं। तो वो ये इसी कारण होता है कि वो दिमाग पीछे पीछे पढ़ने को कहता है कि आपने जो लिखा क्या सही लिखा कि गलत। यदि हम नहीं पढ़ेंगे पीछे पीछे तो कोई भी इतना व्यक्ति का 100% आइडियल नहीं कि एक भी गलती नहीं करे, लेकिन वो पढ़ता जाता है पीछे पीछे और लिखता है। तो ये एक बार जो नोट्स बनाता है तो लिखता है व्यक्ति, वो 3 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो ये मतलब सबसे अच्छा फार्मूला है। आप जब स्वयं के नोट्स बनाएंगे तो आप को जो कंठस्थ करने की बात आती है ना, स्वयं कंठस्थ हो जाता है। तो 4-5 अलग अलग किताबों से एनालिसिस करने के बाद नोट्स तैयार करें। बिल्कुल, आप जब करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक किताब से कभी 100% कोई क्वेश्चन नहीं आते, हर बात कंप्लीट नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ व्यक्ति भूल जाता है, कुछ ना कुछ वो भी जो जिसने भी किताब लिखी है वो भी इंसान है, और वो भी कहीं ना कहीं से डेटा अपने से तो उसने क्रिएट नहीं किया। जो तथ्य है कि खजुराहो के मंदिर खजुराहो में स्थित हैं तो खजुराहो में ही होंगे, छतरपुर तो ले नहीं आएंगे या मंडला नहीं ले जाएंगे वो तथ्य तो उनने भी वही लिखे हैं, कहीं से लिए होंगे, आंकड़े लिए होंगे, बस उनकी भाषा शैली रहती है, उनने अपनी भाषा शैली में उसको लिख दिया। तो इसलिए एक किताब से कभी पूरा 100% क्वेश्चंस नहीं आते और ना ही पूरा सिलेबस कवर होता, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है।
और तो इसलिए हमें 2-4 किताबें प्रेफर करके और उनसे फिर अपने नोट्स सर बनाने किताबों के बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा है, कौन सी किताबें आप सजेस्ट करना चाहेंगे सर? हैं। किताबें देखिए, जिसको जो भाषा समझ में आए वो करें, और इसमें कोई ऐसा नहीं है, पर बहुत अच्छी किताबें कुछ चीज़ें रहती हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। जो भी मैंने एक चीज़ देखी है, भले ही बिहार को बौद्धिक भूमि बोलते हैं, तो मैंने एक चीज़ देखी, जो भी बिहार के लोग लिखते हैं तो मैं अच्छा लिखते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे को एक परीक्षा वाणी आती है, वाणी प्रकाशन की, उसकी मैंने एक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की किताब ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब दिल को छू गई थी। फिर उसके बाद मैंने सभी की किताबें ली थी। और लूसेंट भी अच्छा लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो रहता है ना, तो उसको फिर मैंने, ये हो गया, और एक अपने लोकल एमपी के हो गए। ऐसे 3-4 किताबें लेकर फिर नोट्स बनाए थे। सर जैसे कुछ एक और सवाल है कि अगर कोई बड़े शहरों में जाके खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ऑनलाइन तैयारी कर सकता है? बिल्कुल, ऑनलाइन तो तैयारी कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही बताया ना, स्वयं के नोट्स बनाए। हम तो इसी स्थिति से गुजरे हैं ना, जैसे अभी बैठे हैं पेड़ के नीचे, को दिख रही पे, ऐसे ही हम गांव में बैठ के पढ़े, हमें याद है। हम तो, ये तो ठीक है, जंगल में पढ़े हम तो वन विभाग में थे जब सर्विस में, तो वहाँ तो लाइट भी नहीं रहती थी, मोमबत्ती लैंप में पढ़ते थे। तो पढ़ने के लिए बड़े शहर की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले आप वन विभाग में थे? हाँ, मैं फॉरेस्ट गार्ड था, 1.5 साल तक नौकरी की, वहीं पर पढ़ाई की, वहीं से मैंने पीएससी दी थी, और उसी के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप इंदौर में, दिल्ली में रहो तो वहाँ पर सरस्वती अलग से मेहरबान है, या उड़ उड़ के दिमाग में आ रही ज़बरदस्ती की, नहीं तुम दिल्ली आ गए हो तो लो तुम्हारे दिमाग में घुसे जा रहे, तुम सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बेसिक रिसोर्स चाहिए शिक्षा के लिए। आपको पढ़ने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे प्रकाश चाहिए, अब रात्रि में है, तो इतना आज के समय में सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी कि हर गांव में, हर घर पे लाइट तो है जी। ठीक है। इसके पहले का समय अलग था कि मोमबत्ती या वो डिब्बी बोलते हैं ना, मिट्टी के तेल की, वो बनती थी। हम लोग, हाँ, लैंप भी नहीं चलते थे, हम लोग तो डिब्बी से पढ़ते थे। तो जैसे तेज़ हवा आए तो बुझ जाती थी, उसको ऐसे करना पड़ता था कि बुझे ना 5-10 मिनट, और बुझ जाए तो कई बार खुशी भी होती थी कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो पढ़ाई थोड़ा सा एक वैसा काम है, मानसिक काम है, तो हर कोई का दिमाग संतुलित रह नहीं पाता, क्योंकि दिमाग बहुत जल्दी भटकने लगता है। आप पढ़ रहे हो, बगल में किसी ने अच्छी सब्जी बना ली, छौंक की बघार बोलते हैं ना, उसकी खुशबू आई तो दिमाग किताब से हटकर उधर जाने लगता है। तो ये दिमाग का खेल है पढ़ाई। तो दिमाग स्थिर रखना बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। तो वो आसानी से नहीं हर कोई कर पाता। तो उसके लिए हमें दिमाग को, जब अपन लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये करना है, तभी दिमाग स्थिर हो पाता है। उस समय फिर कोई अन्य टारगेट नहीं रहता। यूज़र का कहना है सर कि अगर कोई सच्चे मन से तैयारी करे, 12th के बाद से ही तैयारी शुरू कर दे, तो कितने समय में सर वो पीएससी की तैयारी कर सकता है? क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले अखबार में निकला था कि एमपी में 400 पद लगभग डीएसपी के, और 400 पद डिप्टी कलेक्टर के, और 350 पद डीएसपी के रिक्त पड़े हुए हैं। तो इसके बाद युवाओं में नया जोश जगा कि हाँ हम भी तैयारी करेंगे। तो सर कितने समय में मतलब तैयारी अच्छे से हो सकती है? देखिए, क्या है कि समय व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि ये हर चीज़ के काम होते, वाहन होता है। एक वाहन यहाँ से छतरपुर की दूरी 1 घंटे में भी तय कर लेता है, बहुत अच्छा कैपेसिटी वाला। कोई वाहन 2 घंटे में तय कर पाता है, वही मोटरसाइकिल वाला 2.5-3 घंटे में तय कर पाता है। इसका साइकिल वाला का उससे दिन भर लग जाए, बैलगाड़ी वाला का वो 2-4 महीने में पहुंच ही ना पाए। तो अपनी अपनी दिमाग की क्षमताएं होती हैं और रुचि होती है। जिसकी रुचि है, तो आपने ये भी तो देखा होगा कि साइकिल वाला भी 1 दिन में पहुंच जाता है, क्योंकि वो हार नहीं मानता, उसको दम, उसने लक्ष्य लिया है कि मुझे जाना है तो जाना है। तो ये अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। क्षमताओं को पहचानना चाहिए पहले हमें कि हमारी क्या क्षमता है, उसके हिसाब से हमें टारगेट चुनना चाहिए। क्या रहता है, माता पिता तो चाहते हैं कि इनका लड़का हमारा अधिकारी बने, बहुत बड़ा ये और जलवा हो, लाल बत्ती से चले। हर कोई चाहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा रहती है कोई भी, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे की ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैपेसिटी उसकी रुचि किधर है, किसी की रुचि सिंगिंग में है, डांसिंग में है, राइटिंग में है और स्टडी में नहीं है, आप उसको बोल रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। तो ये आपकी क्षमताएं किस तरफ हैं, किस ओर हैं, उसको पहले हमें पहचानना चाहिए। और जब आदमी
व्यक्तिगत रुचि से लेता तो आपने सुना होगा कि बिना कोचिंग के 21 साल में कोई IAS बना, IPS बना। जी सर। तो हमने भी ज़्यादा कुछ तीर तो नहीं मार लिए, लेकिन 15 महीने पढ़ाई की थी और हम DSP बन गए थे। ना किसी कोचिंग संस्थान के दरवाजे पे गए, ना किसी ज़्यादा हमारा कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ किसी से, पर हमारा टारगेट था, हमने लक्ष्य बना रखा था कि हमें PSC पास करनी है और हमने रास्ता पता कर लिया था कि ये है। जी और रास्ता पता मालूम है, सभी को मालूम है। ऑनलाइन आप खोलोगे PSC की वेबसाइट, जिसे पढ़ना है वो हर 2-3 दिन में वेबसाइट खोलता रहता है। मैं भी खोला करता था, कब आया इसका नोटिफिकेशन, कब क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, पुराने क्वेश्चन पेपर, यही होता है ना। आप देखते होगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वो किताबें आती परीक्षा के समय, युगबोध कहीं वो आती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पिछले 10-15 साल के माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन पिछले 15 साल में 10 बार आया है। जी सर। तो वो भी उसी को किताब में छाप देते हैं, यही है ना। तो बस ऐसी चीज़ें होती हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, पुराने सिलेबस देखोगे, तो आप अपने आप विश्लेषण करेंगे कि आप ये इम्पोर्टेंट है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। बस उस टॉपिक को आप इतने अच्छे से पढ़ो। और PSC में देखो फैक्ट याद होना चाहिए, तथ्य, आंकड़े आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप तीनों चीज़ें होनी चाहिए उसमें, प्योरिटी होनी चाहिए और आपकी जो क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि जिसमें आप जो लिखो सही लिखो, गलत नहीं आना चाहिए। सर आपकी जो आप लाइन लिखते हैं सर बहुत पसंद की जाती है सर, कुछ सुना दीजिए मोटिवेशनल। सर लाइनें तो देखो यार, जब आप काम करो तो लिख जाती हैं, बाकी कोई ऐसा विशेष हो नहीं रहता। मेरे को 2 लाइन याद है, मैं बहुत पहले लिखा था कि मुकद्दर में जो मेरे लिखा है, कि मुकद्दर में जो लिखा है मेरे, मुकद्दर में जो लिखा है मेरे, वो तो पा ही जाऊंगा। रब ने मुझे इंसान बनाया है, मैं नया मुकद्दर बनाऊंगा। तो ये है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि जो किस्मत में है वही मिलेगा। आप मेहनत करिए, आपने किस्मत पढ़ी नहीं है कि क्या लिखा है। सही ना आप जितना अच्छा होते जाओगे तो अच्छा होगा तो आप कहोगे ये मेरी किस्मत में था, और ख़राब होगा तो बोलोगे समय सही नहीं था, ये सही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं, हम लक्ष्य की तरफ जाएं, मेहनत की तरफ जाएं, अच्छा परिणाम आता है, हमने देखा है। और कभी भी किसी के मन की हमेशा 100% इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सही है। वो चाहे कोई भी हो अपने आप में। तो वो चीज़ें दुनिया में कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के साथ कमी रह जाती है। तो आप मेहनत करें, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और देखिए पढ़ाई के दौरान विशेष चीज़ें ध्यान देना क्या ज़रूरी है, मैं आपको बहुत 2-4 चीज़ें बताता हूँ। जी सर। एक क्लास चल रही थी तो एक टीचर आए और उनने पूछा कि बाहर एक फ़ोटो टंगी है अब्राहम लिंकन की, उसमें एक कविता लिखी है, बताओ किस किस विद्यार्थी ने पढ़ा है। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, सिर्फ बोले मैंने पढ़े, बाकी कोई नहीं खड़ा हुआ। तो उस स्टूडेंट ने पूछा टीचर सर आपने नहीं पढ़ी मुझे लगता है। तो बोले नहीं मैंने पढ़ी है। बोले सर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर पढ़ी होती तो आपको ये पता होता कि बाहर वो कविता नहीं कहानी लिखी हुई है। तो मतलब मेरा ये मतलब कहने का है कि आप जब स्टडी करें, तैयारी करें, तो बहुत छोटी सी छोटी माइनर चीज़ें देखना पड़ेगा आपको PSC में, कि बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहानी है कि कविता है, इतना भी पता होना चाहिए। लिखा है कुछ ये तो सबको पता है, जिसने भी क्या, अगर दरवाजे के प्रवेश द्वार पर एक फ़ोटो बड़ी सी टंगी है, कुछ लिखा है तो हर कोई देख लेगा। लेकिन किसने खड़े होकर पढ़ा, किसने एनालिसिस किया कि ये कहानी है कि कविता है, क्या है ये, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों लिखा है, तो तब जाके आप बता पाओगे, सही जवाब दे पाओगे। और फिर उसे किसी भी दृष्टिकोण से पूछ लेगा व्यक्ति तो भी आप उसका जवाब दे लोगे। अगर आपने माइनर्स बारीकियों को अगर ध्यान नहीं दिया तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हल कर पाओगे, इसके अलावा शायद नहीं कर पाओगे, वहाँ भी गलती हो जाती है। तो आपको इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बहुत अच्छी बात होती है किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, सफल होने के लिए, कि PSC की जो एक मुझे याद आ रहा है एक परीक्षा होती है तो उसके बाद सब कोई चर्चा करते हैं कि तुम्हारा कितना गया, तुम्हारे कितने % गए। तो ऐसे 3-4 लड़के थे पेपर के बाहर। PSC में 2 पेपर होते हैं, एक GS का होता है और एक उसका होता है एप्टीट्यूड का। तो GS की काउंट वो होती है, मार्किंग की जाती है, उसी के हिसाब से कट ऑफ बनता है। तो 3-4 लड़के खड़े थे, चर्चा कर रहे थे। एक बोला मेरे 85% सही हैं, एक बोला मेरे 75% सही हैं।
तो ये तो सब खुश थे। एक बोला मेरे 98% सही है, पर वो दुखी था, तो वो बोले क्यों, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारा तो 100% से मतलब हो ही जाना है सिलेक्शन। बोले नहीं यार मेरा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, बोले सही तो मेरे 98% है, लेकिन मैंने 50 ही गोले काले किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर 100% अटेम्प्ट नहीं करोगे, कितना भी सुंदर लिख के आओगे, कितना भी अच्छा लिख के आओगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप परीक्षा का एक टारगेट बनाइए कि पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि 100% आप अटेम्प्ट करके आओ, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यदि आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया तो आप माइनस पे गए, आपकी सफलता आधी तो वहीं पर अटक गई। तो उसने अगर 140 गोले काले किए, 40 के 40 सही है, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर तो मिलना नहीं उसको। लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया, भले ही कितना अच्छा आपको आता है, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का, तो आप पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए पूरे प्रयास करें, अटैम्प्ट कभी भी नहीं छोड़ें, ये बहुत बड़ी वो है। और MPPSC की विशेष बात है, उसमें कोई माइनस मार्किंग होती नहीं कि आप अटैम्प्ट करेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए उसमें कोई कंजूसी क्या किस बात की। सही बात। आप पूरी तैयारी से रहें, टाइमिंग का विशेष ध्यान रहता है, समय के अनुसार परीक्षा में और घर में यही तो अंतर है। आप घर में मैनेजमेंट की हाँ बड़ी समस्या होती बस आप घर में भी प्रैक्टिस कर लेते हो, एक क्वेश्चन पेपर वहीं वहाँ करते हो, लेकिन वहाँ टाइम का वो रहता है परीक्षा। तो इसलिए समय का बिल्कुल वो होना चाहिए कि आप जो टाइम है 2 घंटा, उसमें पूरे क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि सर का फेसबुक पेज है, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और संतोष पटेल DSP नाम से फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सर से जुड़िए। धन्यवाद प्यारे साथी।